प्रय न क्लेश नाचाए गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतं देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन् जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, लीजिए अपने मन को एकाग्र कीजिएगा। जोड़े हम अपने इस एकाग्र मन को भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। भाई जरा बड़े प्रेम पूर्वक जरा महामंत्र से शुरू करेंगे। आज हमने गीता जी का पाठ भी प्रारंभ करना है। मुबारक आज का 1991। भगवान करे इस नव वर्ष में जो बाकाया हमारी कमी रहेगी अब साधना रूप में प्रभु उसे हमारी पूरी करने में पूरी सहायता दे। हमारे में यही बहुत बड़ा शौक है कि हम भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार अपनी आंतरिक अवस्था बना लें। प्रभु ने वचन दे रखा है गीता जी में, मेरे पास जिस तरह से लोग आए मैं राजीव अर्जन मुराद अपनी पाए। जरूर प्रभु मेरे देवियों में सज्जनों दिव्य शक्ति प्रदान करेंगे कि हम जो कभी देखते हैं हमारे गत वर्ष में रह गई वो इस वर्ष में प्रभु के पास से संपूर्ण हो जाएगी। आइएगा हम लोग थोड़ा सा प्रारंभ करें। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारा इन वासुदेव। प्रसाद लाए बाकी श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारा इन वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जाओ जाओ आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जाओ प्रेम से बोले नाथ नारा इन वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारा इन वासुदेव। जाओ प्रभु जाओ आवा हे नाथ नारा इन वासुदेव। भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, अपने महाराज जी की दिव्य प्रेरणा को लेकर आज कोई 1991 के बाद 6 वर्षों बाद गीता जी का यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। पहले अध्याय के पहले श्लोक से भगवान मुझे शक्ति दे, जैसे प्रभु चाहते हैं मैं वैसे ही आपको अर्थ समझाऊं और विस्तार पूर्वक व्याख्या करके आपके मन में बिठा दूं, और आपको मेरे प्रभु जी जरूर ताकत देंगे कि आप अपनाते जाएंगे। कोई शक नहीं, गीता जी सुनने योग्य है, उससे कहीं ज्यादा अपनाने योग्य है। रामायण तो भगवान राम की कहानी है, भागवत पुराण तो प्रभु कृष्ण जी की कहानी है। ये कहानी तो नहीं, ये तो हमारी जिंदगी है। गीता हमारा जीवन है, गीता हमारी जिंदगी है, गीता रहनुमाई जिंदगी है। परमात्मा के अगर दुनिया में ये तीनों एडजेक्टिव किसी पे लागू होते हैं तो गीता पे लागू होते हैं। गाइड, फ्रेंड एंड बेस्ट फिलॉसफर। कोई और चाहता तो मुझे बताओ, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ये गीता पर भी लागू होते हैं। बेस्ट गाइड, बेस्ट फ्रेंड एंड बेस्ट फिलॉसफर। आपकी गीता, हिंदुस्तान की कल्चर गीता, हिंदुस्तान के आपकी संस्कृति गीता। वाह, हर देश की अपनी अपनी संस्कृति, मैंने कई बार कहा, और सभ्यता होती है। कल्चर और कल्चर के अनुसार होता है सिविलाइजेशन,
और सारा देश का दारोमदार उस कंट्री के कल्चर पर होता है। आपका कल्चर है बहुत चोटी का। कैसा कल्चर? आंतरिक कल्चर। आपका कल्चर है भगवान के साथ संबंधित। बाकी दुनिया भर के सबके कल्चर होते हैं संसार के साथ संबंधित। आपका पूर्ण डोमेन आत्मा और परमात्मा के साथ संबंधित है। गीता ने इसको बड़े विस्तार से बताया, बड़े विस्तार पूर्वक। अर्थात गीता हमारे देश की जान प्राण है। हमें गौरव है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गीता रहती है। बाद में कह देना जिस देश में गंगा बहती है, पर सबसे पहले ये कहना कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गीता रहती है। गीता से हमारे भाग्य जाग उठते हैं। गीता है क्या? उच्च कोटि के विचार, हाई थिंकिंग। गीता पन्नों का नाम थोड़ा है, श्लोकों का नाम थोड़ा है। गीता वर्कों का नाम है क्या? गीता जिल्द का नाम है क्या? नहीं नहीं नहीं, गीता तो विचारों का नाम है। गीता ज्ञान का नाम है। और ज्ञान विचार का नाम है। कैसे विचार? भगवत संबंधी। कैसे विचार? अपने कल्याण संबंधी। कैसे विचार? प्रलोक संबंधी। कैसे विचार? दुखों का जड़ काटने संबंधी। इसी उपलक्ष्य में आज भगवान जी का पावन प्रसाद बांटा जा रहा है। क्योंकि महाराज जी का ज्ञान याद प्रारंभ हो रहा है। बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक भगवान जी का प्रसाद स्वीकार कर लीजिए, बड़े आदर से। पता नहीं कितने वर्षों में ये यज्ञ पूरा होगा जो आज प्रारंभ हो रहा है। बड़े प्रेम पूर्वक महाराज जी प्रसाद प्राप्त कीजिए। काका मैं गलती कर गया, बेटे मैं गलती कर गया, थोड़ा सा कम भर मुझे दे। बड़े प्रेम पूर्वक आप स्वीकार कीजिए। अगर कोई राय भी जाओ तो बहुत प्रसाद बनाए, कोई राय भी दे एक दूसरे से कल भर ले लेना, ताकि भगवान करे आपका जीवन बड़ा मीठा बन जाए। बेटे बैक साइड में जाइए, बहुत ही मीठा बने जीवन आपका। भगवान की वाणी को अपना करिए। शुभ शकुन किया जाता है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार। शुभ शकुन, ये शुभ शकुन है ताकि आपका जीवन बहुत अच्छा कटे। बड़े प्रेम पूर्वक मेरी बेटियों, और अपना मन इधर लगाइएगा। आज जिस चोटी के ज्ञान यज्ञ को हम प्रारंभ कर रहे हैं, भगवान से हमारी हार्दिक प्रार्थना, समझने की शक्ति दे और मुझे समझाने की शक्ति दे। फिर हम दोनों श्रोता वक्ता अपनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यथामति यथाशक्ति अपना रहे गए और भी हम अपनाएंगे। और इस नए वर्ष में भगवान से हमारी हार्दिक प्रार्थना है, जो कमी साधना रूप में पिछले साल रह गई है, इस साल न रहने पाए। बार बार आज क्या हो मेरे पास बैठकर मन ही मन में हम भगवान के योग्य बन जाए। हे प्रभु हमें अपने योग्य बना लो। इसी में सब कुछ आ गया। नाना प्रकार की प्रार्थनाएं आपकी इसी में आ गई। प्रभु हमें अपने योग्य बनाओ। दुनिया वाले नाना प्रकार की प्रार्थना अपनी भावना के अनुसार करते रहे, अपने विचारों के अनुसार करते रहे, अपने दृष्टिकोण के अनुसार करते रहे, पर हमें शोभा देती है ये भावना, प्रभु हमें अपने योग्य बनाओ। गीता हमें भगवान के योग्य बनाती है। गीता बाखुशी जीने के योग्य बनाती है। गीता हमें हमारे में कई योग्यताएं मेरे जीवन प्रबल कर देती है। कई योग्यताएं, जैसे आप लगातार महाराज जी की वाणी श्रद्धा प्रेम पूर्वक श्रवण कर रही है। आइए ना, अब हम महाराज जी की वाणी की ओर आए। प्रभु हमें जरूर शक्ति देंगे। मैं तो उन्हीं की प्रेरणा से ही पहले 6 साल स्वतंत्रता पूर्वक गीता जी को सुनाता रहा। कभी यहीं से, कभी वहां से, कभी इस प्रसंग, कभी उस प्रसंग, कभी आपके प्रश्न है, कभी आपकी शंकाओं का समाधान है। आज हम रेगुलरली क्रमानुसार अर्थात सीरियली गीता जी को श्लोक वाइज लेना चाहते हैं। भगवान करे कोई विघ्न बाधा ना आए। समाज के हालात तो बड़े अजीब, दुनिया के हालात में बड़े विचित्र जा रहे हैं, पर फिर भी हम अपने स्टेज से हम प्रार्थना करेंगे किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए। और मैं आपको एक एक श्लोक एक बार फिर शरीर के रहते हुए क्लियर करने की कोशिश करूं। मेरी क्लैरिफिकेशन बड़ी क्रिस्टल होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, और बड़ी सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, जिससे मेरे बच्चे भी समझ सके। हर बुद्धि वाली मेरी देवी भी आसानी से इसे पिकअप कर ले। इसी से हमारा जीवन बहुत अच्छा बन जाता है। ओ मेरे सजनों, मेरी देवियों, बहुत अच्छा जीवन निखर जाता है। एक बार फिर मेरे साथ महामंत्र बोलेंगे, फिर हम प्रारंभ करेंगे। देवियों बड़े प्रेम से, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव,
प्रेम पूर्वक जय भगवत गीता। अपनी गीता जी निकाल लो। मैंने कल प्रार्थना की थी कि सारे अपनी गीता जी ले आना। जय भगवत गीता, जय भगवत गीता। गीता गायक भगवान कृष्ण की, गीता गायक भगवान कृष्ण की। सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, इसका प्यारा प्यारा नाम है भगवत गीता। शब्द गीत होता है, बता चुका हूं आपको। ये शब्द हो गया गीता, गाया गया गीत। सॉन्ग हैज बीन संग, सॉन्ग हैज बीन संग। फिर सवाल उठता है, किस द्वारा गाया गया गीत? भगवान द्वारा गाया गया गीत। क्लियर कर दिया, गीत किसने गाया? टू whom? Song has been sung by whom? By whom? भगवान द्वारा गाया गया गीत। डिवाइन सॉन्ग विच हैज बीन sung by blessed Lord Krishna। यह इसके शाब्दिक अर्थ पहले क्लियर हो रही है। पर भगवान तो संपूर्ण सत्ता है, गीत तो गाया जाता है किसी कमी को दूर करने के लिए। तो भगवान में क्या कमी थी, उन्होंने गीत गाया? ये बड़ा अजीब प्रश्न है, बहुत ही विचित्र प्रश्न है। भगवान ने क्यों गीत गाया? समाज में गीत गाए जाते हैं किसी कमी को दूर करने के लिए। भगवान में कोई कमी नहीं थी, हमारी कमी को देखते हुए भगवान ने गीत गाया है। हमें दुखों ने घेर लिया, चिंताओं ने घेर लिया, बेचैनी ने घेर लिया, दुविधा ने घेर लिया। इनकी जड़ें काटने के लिए हमारे परम हितैषी, यह समझ लगाइए, परम हितैषी, द ग्रेटेस्ट वेल विशर ऑफ क्या मैन, द ग्रेटेस्ट वेल विशर। भगवान जी सबके परम हितैषी है ना। दुखों की जड़ें काटने के लिए भगवान ने ये गीत गाया। ये दैवी गीत, गीत कई गाते रहेंगे। गंधर्व एक जाति है देवताओं की, वो देवताओं को खुश करने के लिए तो है, नाचना, गाना, बजाना, सुनाना, गंधर्व जाति का यही काम है। लेकिन भगवान ने भी एक चोटी के गायक बनकर गीता के श्लोक गाए जाते हैं, सुर और ताल के साथ गाए जाते हैं, बहुत प्रेम पूर्वक आलापे जाते हैं। वाह! अर्थात गीता पद्य में है, गद्य में नहीं। गीता इन वर्स, नॉट इन प्रो। गीता इन वर्स उसमें नहीं है, बाकी जिसमें बोल रहा हूं। गीता वर्षों में है, गीता पद्य में है, गद्य में नहीं है। अच्छा, आप बड़ी मस्ती में गा भी सकते हैं। मैं आज जरूर कहना चाहता हूं, गीता के कम से कम आपको 12 श्लोक तो आने चाहिए, जो एकदम आपके सोए हुए मन को जगाने वाले हो, एकदम उठाने वाले हो। मूल शब्द जो भगवान जी ने गाया संस्कृत में, ऐसे 12 श्लोक आपको जरूर आने चाहिए। मैं बताता रहूंगा, आप भी अपनी ओर से एक एक श्लोक या एक श्लोक का आधा आधा पार्ट रोज याद कर लीजिए। बड़े प्यारे गीत है, अनुवाद नहीं, नॉट इन ट्रांसलेशन बट इन मूल, जो भगवान जी ने अपने श्रीमुख से आलापे हैं। तो भगवत गीता, मेरी देवियों आओ, जी हम खोलती हैं। उस समय के चोटी के जिज्ञासु अर्जुन, बहुत अच्छा चित्र दिया गया, बहुत कमाल का चित्र। गिर गिरा करके यही तो कह रहा है, मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दीजिए। मुबारक मुबारक मुबारक। बहुत प्यारा चित्र है ये, इससे हमें सब कुछ समझ आ जाती है। ये हिंदू धर्म का प्रतीक है, अपने हिंदू धर्म का प्रतीक, वैदिक धर्म का प्रतीक जिज्ञासु प्रभु के चरणों में है और अपने कल्याण की राह पूछ रहा है। यही हमारी भी यही इच्छा है कि मैं तबीयत कमजोर दिल नर्म है, ये उलझन है आपका मेरा धर्म है, मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए दाता, जो हो नेक रास्ता, जिससे मेरा लोक परलोक बन जाए। याद रखना, भगवान का उपदेश लोक और परलोक बनाने के लिए है। मैं मोटे शब्दों में बता रहा हूं। और भगवान ने इसलिए बद्दुआ दी है किनको? जो इस वाणी को नहीं अपनाते। और बद्दुआ देते हुए क्या कहा? ये दुनिया है उसकी नाग ले जा। यह भगवान की बद्दुआ है गीता के अंदर। जो महाराज जी की वाणी के अनुसार अपना जीवन ही गुजारते, वो क्या करेंगे? कृष्ण मानी नहीं करेंगे तो मन मानी करेंगे।
दुनिया में दो ही मानियां हैं, जरा ध्यान देना, कृष्ण मानी और दूसरी क्या है, मन मानी। मन मानी जो मन में आया कर गुजरा, ऐसे जीव बहुत दुखी होते हैं, बहुत जलील, बहुत खराब और बहुत बर्बाद होते हैं, अपना नाश करते हैं बहुत बुरी तरह। अच्छा जी, बहुत नाश करते हैं, अपना बेड़ा गर्क करते हैं। इनको कोई गीता जी दे देना। अपना बेड़ा गर्क कर लेते जी, क्या करके, मनमानी करके। अब हम सब ने यह पक्का इरादा करना है कि मनमानी नहीं करनी, हमने कृष्ण मानी करनी, वह बेड़ा पार हुआ। मैं इससे भी याद करवाना चाहता हूं, मेरे भगवान ने क्या कहा, जो है मेरी तालीम पर काल। भगवान करे हम सब इसी जुमरे में आ जाए कि तन मन से, बुद्धि से हम भगवान की वाणी को अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जरूर भगवान में शक्ति दे। मैंने आपको बताया था, श्रद्धा में भगवान का निवास, पुरुषार्थ में भगवान का निवास, सत्य में भगवान का निवास है। श्रद्धा में भगवान का निवास, पुरुषार्थ में भगवान का निवास, सत्यता में भगवान का निवास, इनमें प्रभु का निवास होता है। अब आप में श्रद्धा भी है, सत्यता भी है, श्रद्धा भी है, पुरुषार्थ भी है, सत्यता भी है। श्रद्धा तब श्रद्धा मानी जाती है श्रद्धा के अनुसार पुरुषार्थ किया जाए। अच्छा, अगर श्रद्धा के अनुसार पुरुषार्थ न किया जाए तो भगवान कहती है बड़ा गंदा दिल है वो, भगवान उसे मक्कार कहते हैं, भगवान उसे हिपोक्रेट कहेंगे, गंभी कहेंगे कि श्रद्धा तो है, जहां परेशानी नहीं। अर्जुन का प्रश्न है ये, वो उसका क्या हाल होगा जो श्रद्धा के अनुसार जुटता नहीं, लगता नहीं। भगवान करे हमारे में कोई ऐसी ब्लैक शीप न हो जो श्रद्धा के अनुसार जुटे नहीं, लगे नहीं। आपके इस बड़े जो है गेट के बाहर इसलिए अंकित करवा दिया गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञान। भगवान की चोटी ज्ञान को कौन अनुभव करेगा? मेरे नेक जीवो, वो नेक देवियों जो श्रद्धालु होगा। और श्रद्धा का मतलब भगवान जी के उपदेश के अनुसार अपने जीवन को बनाना। श्रद्धा इज इक्वल टू जो है मेरी तालीम पर करे नुक्ता चीनी को जो ना पसंद, अकीदत से पाबंदे अरशाद है। आहा, फल क्या दे रहे मेरे प्रभु? वो कर्मों के बंधन से बिल्कुल आजाद हो गया, आवागम से आजाद। 3 प्रकार के दुख, आदि व्याधि उपाधि, अर्थात शारीरिक, मानसिक और आपका सामाजिक या पारिवारिक, इससे छुट्टी हो गई, आवागम से छुट्टी। भगवान ये इनाम दे रही है, ऐसा में प्रभु पुरस्कार दे रही है। साल के बाद अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने भारतीय उन विशेष जीवों को इनाम देती है जिन्होंने विशेष काम देश के हित के लिए किए हो, अपनी जान को कुर्बान करते हुए। उन्हें अवार्डेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। वाह, इधर अवार्डेड बाई लॉर्ड कृष्णा, भगवान भी तो अवार्ड देते हैं। क्या अब क्या मुक्ति और अपना निवास। ऐसे नेक जीवों को, किन जीवों को जो आप भगवान के अनुसार अपना जीवन बना। रात को सोती बार जरूर कहा करे, क्या प्रभु आपके अनुसार ही में अपना जीवन बनाओ। सवेरे उठे तो भी प्रणाम करते हुए बिस्तर तब छोड़े, धरती पर पैर तब रखे, कह लीजिए चौकी लगा, कह लीजिएगा प्रभु दिन चढ़ा है कि अब मैं अपने कर्तव्य कर्मों को करूंगा, मुझे शक्ति दीजिए आपके अनमोल उपदेशों के अनुसार मैं ये दिन गुजारूं, मैं मनमानी ना करूं मेरे इष्टदेव, मैं तो आपके उपदेश के अनुसार जीना चाहता हूं, आपके उपदेश को अपनाता हुआ आपकी जात में समा जाना चाहता हूं। जरूर कहा करें अपने इष्टदेव से। चलो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, प्रवेश करें अपने भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी एवं अत्यंत मधुर वाणी। ये भगवान जी का चित्र बहुत ही प्यारा जो आगे आपको गीता जी में छपा के दिया गया, अति सुंदर, अति सुंदर। हाथ में गीता थामे हुए और एक वरदास्त्र हम सारे कल्याण के लिए प्रकट हो रहा है। सुनिए मेरे प्रभु, सुनिए, मेरे साथ उच्चारण कीजिएगा। एक बार बोल लेना, घर में अनेक बार बोल लेना। लो मेरे मालिक, आप हमें शक्ति देंगे। ऐ चारों ओर के देवताओं, आप हमें शक्ति देना। हम भगवान जी के ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं, जिससे हमारा लोक बनेगा, परलोक बनेगा। अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
संवेता युयुत्सवा माम का पन्वचे किम कुर्वत संजय हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत् हरिओम तत्। प्रभु जी की हाजिरी में आज यज्ञ प्रारंभ हुआ और मैं थोड़ा थोड़ा करके रोज समझाने की अब चेष्टा किया करूंगा। और मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा जब तक अध्याय संपूर्ण न हो तब तक कोई प्रश्न न कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका प्रश्न 2-3 लेक्चरों में आ जाए, इसी सब्र कीजिए। जब अध्याय संपूर्ण हो जाए तब तक वालिद ऑफ क्वेश्चन आप मेरे पे डाल देना। हर अध्याय का शुभ नाम उस अध्याय के उपदेश के अनुसार जोड़ के रखा गया। ध्यान देना मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, हर अध्याय का शुभ नाम उस अध्याय के उपदेश के अनुसार क्या युक्ति युक्त रखा गया। बहुत ही अप्रोप्रिएट है। सुनो मेरे यंगस्टर्स और मेरी जवान देवियों, बड़े प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिएगा। हर अध्याय का नाम उपयुक्त है, अप्रोप्रिएट है, अकॉर्डिंग टू दैट चैप्टर, बहुत अप्रोप्रिएट। 5,500 वर्ष गुजर गए, एक किसी ने शब्द बदलने की भी चेष्टा नहीं की, एक शब्द भी नहीं बदला गया। इतना अप्रोप्रिएट इसके उपदेश है, इतने अप्रोप्रिएट इसके हर अध्याय के शुभ नाम है। किसी ने जरूरत ही नहीं की कि हम गीता को रिवाइज करें या गीता को एनलार्ज करें, अर्थात संशोधित और इसका परिवर्धित कहने की कोशिश ही नहीं की। इसमें कसर ही कोई नहीं, संशोधित का सवाल नहीं उठता, कमी नहीं, परिवर्तन का सवाल नहीं। नो क्वेश्चन ऑफ रिवीजन एंड नो क्वेश्चन ऑफ एनलार्जमेंट। किसी कमी को दूर करने के लिए दूसरे एडिशन के अंदर लिखा जाता है किताबों में एनलार्ज एंड रिवाइज्ड एडिशन। उनके हाथ कट जाएंगे जो गीता के लिए ये शब्द लगाएंगे एनलार्ज एंड रिवाइज्ड एडिशन। जबान कट के बाहर आ जाएगी, हाथ के कई टुकड़े होकर हवा में उड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि गीता अपने आप में परफेक्ट शास्त्र है। बेटा बिल्कुल परफेक्ट शास्त्र। पूर्ण शास्त्र वो होता है जिसमें किसी प्रकार की कमी की गुंजाइश तक न हो, नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी कमी है, एनी शॉर्ट कमिंग। इसलिए किसी भी गीता पर आप ये कभी नहीं पढ़ेंगे कि एनलार्ज्ड एंड रिवाइज्ड एडिशन, कभी भी नहीं, क्योंकि इसमें कमी नहीं। मेरे से पूछा जाए क्यों? क्योंकि ये भगवानुवाच है, संतवाच नहीं। भगवानुवाच है, देववाच नहीं। भगवानुवाच है, किसी गुरुवाच नहीं। और भगवान की वाणी क्या होती है? संपूर्ण होती है, पूर्ण होती है, परफेक्ट होती है। ओ मेरे सज्जनों, भगवान की वाणी में कोई कमी नहीं रहती, किसी प्रकार की कमी। एक शब्द में पंजाबी का लगाना चाहता हूं। 4 पाई दरखान आता है और अलग अलग पड़े होती है, आपका पैर और उसके बाजू अलग अलग पड़े होते हैं। अब उनको वो लेके जोड़ता है, आपने शायद कभी देखा हो, उनको ठोकता है, जोड़ता है, घर बनाता है और घर के अंदर पैर और इसके बाजू को यूं बीच में लगाएगा। जो परफेक्ट किसान है, दरखान या कारपेंटर या बढ़ई, वो पूरा छेद खोदेगा और खोद के इधर भी पूरा करेगा ताकि इसके अंदर ये पूरा फिट हो जाए, जो परफेक्ट है। फिर दूसरे बाजू का पूरा करेगा और जो सरा अनाड़ी होगा उसके फिर चूल्हे हिलेंगी। क्योंकि दोनों चूल्हे इसमें लगा रहे हो। मेरी बेटी, मेरे सज्जनों, मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि मेरे पास और कोई पर्यायवाची शब्द कोई नहीं। वो चूल्हे ऐसे शानदार बनाता है कि फिट, और फिर देखता है ये वो हिला के हिलती नहीं है। अगर उसमें कोई कमी है ठेकान के अंदर तो बाद में 4 पाई जोड़ी देखा हिलती है तो फिर वो छोटी छोटी लकड़ियां काट के ना, वो जो खुली जगह होगी तो पूरी उसने नहीं कटी तो उसे कहते हैं चपरे। ये भी पंजाबी की शब्द क्षमा चाहूंगा। फिर वो बीच में चपरे डालेगा उस कमी को भरने, उस खुली जगह को भरने के लिए। तो वो चपरे 2 महीने बाद या 4 महीने बाद जब कोई मोटा आदमी बैठेगा या हिलेगी, चपरे बाहर आ जाएगी और 4 पाई फिर हिलेगी। गीता में सारा भर दी, चप्पर देने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि भगवान ने इसे जोड़ा है। त्रिलोकीनाथ नारायण ने हिमसेल्फ
इसे जो ऐसी श्रद्धा रखिए, और मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं वही कहूंगा जो मैंने अनुभव किया और आपको प्रकट करूंगा शब्दों द्वारा। जो मेरे मालिक ने, मेरे इष्टदेव जी ने मुझे अनुभव करवाया है, मैं उसी को कहने की जरूरत करूंगा। इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं, गीता जी के उपदेश में किसी प्रकार की कमी नहीं। अगर आप ना समझो तो आपकी बुद्धि में कमी, मैं ना समझू तो मेरी बुद्धि में कमी। भगवान के समझाने में, कहने में, ज्ञान में कोई कमी नहीं, भक्ति में कोई कमी नहीं। कमी कहने वाले को एक नहीं 1000 बार लानत है, जो जिसके मुंह में से कमी निकलती है भगवान के लिए। अगर कमी रहेगी तो भगवान क्या हुआ? अगर कमी रहेगी तो भगवान क्या, और भगवान है तो कमी क्या? ये जब पकड़िए, कमी रह गई तो भगवान फिर क्या, और भगवान है तो फिर कमी क्या। इतना कहता हुआ मैं आगे बढ़ूंगा। मुबारक इसका प्रथम अध्याय और प्रथम इसका शुभ नाम अर्जुन, 3 शब्द है, अर्जुन डैश विषाद डैश योग। अपनी गीता जी आप बंद कर लो, अपने थैलों में डाल लो। मैंने अभी भी कहा था, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, आप मेरे साथ शामिल रहना। मेरी कसम और मेरी गीता की कसम, ये आधा घंटा सत्संग हुआ करेगा, ये 35 मिनट करीब पौना घंटा, आप मेरे साथ शामिल रहना, बहुत हासिल करोगे। आप बड़ी जल्दी उन्नति कर जा, खास करके जो पहली बार गीता जी सुनने चले। भगवान हम दोनों की सेहत बनाए रखे और आप लगातार सुन सके भगवान जी की वाणी। जरूर अपनी रात आने से पहले महाराज जी की वाणी सुन के सोया करो। उधर सवेरे आने से, सूर्य उदय होने से पहले आप वाणी सुनते हैं, इधर सूर्य क्या अस्त होने के बाद आप वाणी सुनिए। जरा विचार कीजिए, नाम कितना अप्रोप्रिएट या कितना उपयुक्त है। अपनी भाषा, राष्ट्रभाषा में कहेंगे उपयुक्त शुभ नाम। अर्जुन का मतलब उस समय का जिज्ञासु। जिज्ञासु होता है सीकर, स्पिरिचुअल एस्पायरेंट, जिसके मन में आग है लोक परलोक बनाने की, उसको बोलती है जिज्ञासु। मैं विशेष शब्द बोलूंगा, आप लोग ना पढ़े जानते हो, मुझसे पकड़ के अपनी वोकैबुलरी बढ़ा लेना, अपना शब्द कुछ बढ़ाए जाना। जिज्ञासु होता है अपने बारे में, प्रकृति के बारे में और भगवान के बारे में पूरी जानकारी की उत्कंठा रखने वाला। जैसे अंग्रेजी बोलेंगे सीकर, सीक होता है ढूंढना, तो ढूंढने वाले को अंग्रेजी बोलेंगे सीकर, SEEKER, जिसके मन में तड़प है कि मैं ढूंढ निकालूंगा, एक गम हो, तब इंसान का यह हार्ट अपना काम नहीं करता। बिल ध्यान देना, अत्यधिक एक्सट्रीम हैप्पीनेस एंड एक्सट्रीम सारो, दोनों ही वेरी वेरी डेंजरस सो फार लाइफ इज कंसर्न। बड़ी जबरदस्त खतरनाक है। किसी को बहुत बड़ी खुशी बतानी हो तो भी धीरे करके बताओ, बहुत बड़ा गम बताना हो तो भी तरीके से बताओ। मुंह पर पत्थर ना मारो तेरा मर गया ही नहीं, अगर टेलीग्राम आ भी गई तो बड़े ध्यान से, तरीके से, कोई युक्ति से, वरना बेचारी जिसको बता रहे वो भी मर जाएगी, वो भी नो मोर। ऐसी समाज में घटनाएं हो चुकी हैं, हो रही है। शाबाश। तो अर्जुन किस दशा में है, उस वक्त का जिज्ञासु किस दशा में, जिससे के गम सहन नहीं हुआ। इतना बड़ा महारथी जो 10,000 का मुकाबला कर सके उसे महारथी बोलते हैं। 10,000 महारथियों का अकेला मुकाबला कर सके, इतना महायोद्धा, उसको बोलते थे महारथी अर्जुन। उस शब्द का उन दिनों की पदवी थी महारथी। जैसे आज कई प्रकार की पदवियां देते हैं, उन दिनों की ये बड़ी चोटी की पदवी थी महारथी। अकेला ही मुकाबला कर सके हजारों सैनिकों का, छक्के उड़ा दे। उन दिनों अर्जुन नंबर 1 था, अर्जुन नंबर 1, अर्जुन के बराबर का उस समय योद्धा। पर हमें हिस्टोरिकली नहीं लेना, मैं तो शब्द कहूंगा, क्या इतना चोटी का योद्धा दुख के आगे घुटने टेक गए और यहां तक कि रथ से उतर आया है। यहां तक कि कई जगह पड़ा रथ से उतर के नीचे आ गया। कई जगह होता है कि पीछे बैठ गया, जब नौकर तीर सप्लाई करते हैं, नौकरी जगह आ गया। कई जगह ऐसा आता है कि अर्जुन बिल्कुल अपना तीर कमान छोड़ चुका
अपने बेटे अपने प्रीत कुमार को छोड़ करके बिल्कुल ही गम में मुब्तला हो गया। अब उससे नहीं बर्दाश्त होता, तो अपने पढ़ा गीता जी में, जो दिल उसका बैठा तो बैठ गया। क्योंकि इंसान का तन नहीं चलता, इंसान के तन को चलाने वाला मन है। जरी कोई बात मन पे आ गई, तन बेचारा गया। याद रखना, इसलिए मन को मजबूत करने के लिए भगवान गीता में कहेंगे, अगर दिल है मजबूत चिंता नो वरी एट ऑल। अगर ज्ञान लेकर के अपने मन को मजबूत बना लिया, नो वरी, बेशक जो मर्जी घटना घटती जाए, जो कुछ मर्जी होता जाए, लेकिन कोई बड़ी नहीं रहेगी अगर आपका मन मजबूत है। और याद रखना मेरे दीदियों, ज्ञान से मन मजबूत होता जाए और कोई तरीका नहीं मन को मजबूत करने का। और वही भगवान जी हमें ज्ञान दे रहे हैं। हमारे बस की बात नहीं, तो ये घटना ना घटे, ये कोई मरे नहीं, मर भी सकते हैं, लेकिन बात ये होगी कि हम सहन कर जाएंगे। वो हिंसा असर जिस पे ऐसा उपदेश आपको मिलने जा रहा है। मैं सिर्फ इस वक्त रूपरेखाएं ड्रॉ कर रहा हूं। तो अर्जुन या उस समय का जिज्ञासु अत्यधिक दुख में मुब्तला हो गया, अत्यधिक दुख में, असीम पेन में ग्रस्त हो गया। हमारे शब्द ग्रस्त हो जाना, विषाद। अब अच्छा, फिर आगे देखिए योग, ये क्या? फिर दो बातें रहेंगी, या तो उसका इलाज हो जाएगा या वो मर जाएगा। इलाज का मतलब क्या है? ठोकर खा खा ठक करना। ये अर्जुन बता रहा है। योग का मतलब होता है मिलाप। बेटी ध्यान से सुनना, योग का मतलब मिलाप। तो इसका मतलब ये हो गया, पहले मिलाप नहीं था। योग का मतलब मिलाप। हाँ, जीव आत्मा जब भगवान से वियुक्त हो, अलग हो, दो ही शब्द है योग, इसका विपरीत अर्थ वियोग। मैं समझाता जाऊंगा। योग का अपोजिट वर्ड है वियोग। योग मैंने मिलना, वियोग मैंने बिछड़ना। योग मैंने मीटिंग, जैसे हमारी मीटिंग हो रही, अब हम चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? वियोग, यानी डिपार्टिंग। योग, मीटिंग और डिपार्टिंग बिछड़ जाए, हम अब मिलकर चल जाएंगे तो डिपार्टिंग हो जाएगी। तो ये अर्जुन का योग हो गया इतने भारी दुख के साथ। क्या होता है, नेक जीव जिन्हें पिछले जन्म के पुण्य किए हो, वो क्या करते हैं? भगवान के साथ मिल जाते हैं, जैसे ये। और जब बहुत ज्यादा दुख पड़ता है और आपने पुण्य न किए हो तो मौत के साथ मिल जाते हैं। फिर दो ही है, या मौत के साथ मिल जाओ या दुनिया बनाने वाले के साथ मिल जाओ। बहुत ज्यादा दुख आने पड़ गया तो आदमी आत्महत्या कर लेगा या भगवान का प्यारा भक्त बन जाएगा। जैसे भर्तृहरि जी महाराज आत्महत्या नहीं की इतने भारी दुख के बाद। भर्तृहरि विषाद में था, गोपी चंद विषाद में थे, पूरन भगत विषाद में थे, महात्मा बुद्ध विषाद में थे, तो क्या आत्महत्या नहीं की? बल्कि भगवान के संग योग हो गया उनका। ध्यान देना मेरे बच्चों, विवेकानंद आज के 20वीं शताब्दी के विषाद में थे, लेकिन भगवान के साथ मिलाप हो गया। गुरुदेव जी की अजीब दशा थी, स्वामी राम तीरथ, लेकिन भगवान के संग दुख के बाद मिलाप हो गया। उन्हें बोलते योग। अब आप भी देख लो, बड़ी अजीब दशा आप सबकी थी। या तो आप आत्महत्या करते, लेकिन पूर्व के संस्कार अच्छे थे, पुण्य किए हुए थे, तो शरीर को मारने की बजाय आप मन को मारने लग गए। आपका इधर मिलाप हो गया, आप पर लागू हो रहा है योग। इतने बड़े दुखों तकलीफों चिंताओं के बाद गीता आपको भगवान के संग मिलाप करा रही है। उस समय अर्जुन में विषाद आया, मोया नहीं भरवा, मर नहीं गया, लेकिन भगवान के संग मिल गया। ये एक नियम हमारे हिंदू धर्म का, क्या का इश्क का हद से बढ़ना रवा होना और मर्ज का हद से बढ़ना दवा। हाय हाय हाय, अगर मर्ज बढ़ गया है तो दवा हो जाएगा, और अगर प्रेम बढ़ गया है उसकी शफा हो जाएगी। अर्थात बजाते खुद भगवान उसका इलाज कर देती है। तो बड़ा अच्छा ये उपयुक्त रखा गया। अर्जुन विषाद, विषाद के बाद योग, ये जैसे आपके साथ मेरे साथ बीत रही है। वरना क्या है, बड़ी खतरनाक अवस्था है। जो दुख सहन न कहो तो आजकल का कम वक्त इंसान यही गाता हुआ मर जाता है, हम जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गए। और इधर देखिए, दिल टूटा तो क्या हुआ, भगवान ने जोड़ दिया, भगवान के संग मिल गए। शाबाश शाबाश शाबाश। टूट जाता है तो भगवान के संग मिल जाते हैं।
ये आजकल के जमाने में बहुत थोड़े जीव होंगे, वरना आमतौर पर नहीं सहन होता। मेरी बेटियां हिंदुस्तान में दबादम मरती जा रही हैं, नहीं सहन होता। आत्महत्या आत्महत्या आत्महत्या, आए दिन आप देख रहे हो हमारे सिटी में फिर आत्महत्या हो गई है। उसका बच्चा नहीं होता था। ये कोई और घटना थी, अभी आपने मुझे कटिंग दिखाई अखबार की। आए दिन मरती जा रही है मेरे बच्चे, मेरे भाई मर रहे गए। जब आप कहते थे पिताजी नहीं माने तो आप मर गए। आपने आत्महत्या कर ली गोलियां खा के। आए दिन आप सुन रहे हो ना, जब किसी से दुख न सहन हो तो आत्महत्या होती है। अब हमारे से दुख आए, कोई हमारे पुण्य थे जो महाराज जी ने अपनी राह पे लगा दिए। और मेरी हार्दिक बधाई कि हमने आत्महत्या नहीं की, बल्कि हम भगवान की राह पर भगवान जी की प्रेरणा से चल पड़े। ये क्या हो गया? कुब्बे में लत पई, सिद्धि आई। कुबड़ी के भाग अच्छे कि जब भगवान जी गली में से गुजर रहे तो कुबड़ी भी आ गई है, जो अपने सजाया करती थी बादशाह को, अपने जो है खूब प्रेम से जाती थी कंस को सजाने के लिए। लेकिन रास्ते में भगवान जी आगे ही कौन है, ये कहा जा रही है, इसका कुबड़ क्यों है? तो भगवान ने बड़े प्रेम से कुछ वरदान मिला हुआ था, थोड़ी उठाई और कुबड़ सीधा कर दिया, सुंदर बना दिया। सुंदरी ना कहे उसका मन दुखता है। कितना अच्छा रूप दे दिया, कितना अच्छा रूप, शाबाश। तो वो तब से कहावत हमारे देश में प्रसिद्ध है, कुबड़ी को लत मारी, कुबड़ी को सीधी पड़ गई, सीधी हो गई। इस तरह थोड़े जीव है भाई कलयुग में जिनको दुख पड़ता है, दुख सीधा पड़ जाता। ये जैसे आपको पड़ गया, बिल्कुल सीधा लोग पर लोग बनने लग गया, बिल्कुल सीधा, शाबाश शाबाश। या यूं कहा जाता है, एक चील ने नीचे चूया पकड़ ली धरती से, उड़ी तो उड़ के क्या था, एक नदी बह रही थी बड़ी जोर की, तो वो पंजे में तो लेती है चूया को, अब ऊंची उड़ी तो पंजे में से गिर गई। तो चूया के भाग अच्छे, जंगल में मंदिर था शिव जी का, वो अंदर आ गिरी शिव जी के, नहीं तो इधर नदी बह रही थी, बह जाती। हमारे भाग्य अच्छे कि हम मंदिर में आ पड़े, इधर कलयुग की ज्वाला में नहीं गए, इधर मंदिर में आ पड़े। बधाई लो मेरे से इस नए साल में, बधाई लो कि हम मंदिर में आन पड़े, दुखों के पहाड़ से हम गिरे, मंदिर में आए लेकिन इधर नहीं गिरे। हम कलयुग की ज्वाला में नहीं सड़े, बल्कि महाराज जी के चरणों में आ गए। मेरी हार्दिक बधाई बेटी। ऐसा होता है, ऐसे आप देखते लेकिन होता बहुत कम है। खुद भगवान गीता में कह रही है, सादत ये हो शाज हो, ऐसा स्वर्ण अवसर कभी कभी किसी किसी को, कभी मैं 3 शब्द कह रहा हूं, कभी कभी किसी किसी को कहीं कहीं प्राप्त होता, कभी कभी, आगे बोलिए, किसी किसी को, आगे बोलिए, कहीं कहीं प्राप्त होता। फिर मैं बधाई देता हूं अपने बुजुर्गों को, अपने भाइयों को, माताओं को, बेटियों को, जिनको मेरे मालिक ने ये स्वर्ण अवसर दे दिया, जो कभी कभी किसी किसी को कहीं कहीं मिलता, वो आपको मिला। वरना इतने दुखों को पाप पाने पर हम आत्महत्या कर लेते। अर्जुन का बुरा हाल है, कितनी बुरा, कितनी दशा इस अध्याय के आखिर में कहेंगे। पैर लड़खड़ आए और क्या सिर हिल गया, आंखों का अंधेरा छा गया, हाँ वो नहीं खड़ा हो सका और वो बैठ गया और वो हाहाकार मचाने लग गया। इसको विषाद कहते हैं, विषाद। अब मैं थोड़ा सा शुरू कर, दुख क्या है मैं बहुत विस्तार से तो नहीं जा सकेगा, फिर भी आपको समझा जरूर दूंगा। दुख की कोई परिभाषा नहीं, हालांकि करोड़ों व्यक्ति दुख में मुब्तला है, लेकिन हमारे परमपिता व्यास जी ने ठीक कहा, दुख की कोई परिभाषा यानी डेफिनेशन नहीं दी जा सकती। क्यों? जो आज दुख है वो चंद दिनों बाद सुख में बदल जाता है। थोड़ा समझाता हूं, फिर भी व्यास जी ने बड़ा अच्छा कहा। 2 वृत्तियां परमात्मा ने बनाई है, उनकी कोई परिभाषा नहीं, अनुकूलता और प्रतिकूलता। उर्दू वाले बोलेंगे मौफिक और गैर मौफिक। ये 2 वृत्तियां भगवान ने बनाई, अंग्रेजी बोलेंगे प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट। 2 वृत्तियां, प्रिय और अप्रिय। ये 2 मानसिक वृत्तियां संसार में चारों ओर घूम रही है और 84 लाख योनियों के लिए है, चाहे वो जड़ है या चेतन,
मनुष्य जाति है, देव जाति है, राक्षस जाति है, दंडी है, परिंदी है, चरिंदी है या जड़ वर्ग है, हर एक के लिए अनुकूल प्रतिकूल है। ये दो वृत्तियां जोरों से काम कर रही हैं। अच्छा, हम अपने संस्कारों अनुसार या गुरु के अनुसार, चूंकि रब ने 3 गुण बनाए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हाँ, अब जिनमें सतोगुण है उनके लिए अनुकूल प्रतिकूल अपने ढंग का होता है, जिनमें रजोगुण है उनमें अनुकूल प्रतिकूल अपने ढंग का है, जिनमें तमोगुण है उनमें अनुकूल प्रतिकूल अपने ढंग का। अब एक सिगरेट पिए बिना रह नहीं सकता, एक की जान जा रही है, या तो बिना दिमाग चल जाना, हमसे नहीं सहन होता, अंदर हमारा धुआं जा रहा है, हमारा खराब हो रहा है, हमारी छाती पर गाड़ लगी है। एक के लिए वबाले जान है धुआं, एक उसके बिना रह नहीं सकता। एक के अनुकूल है, दूसरे के लिए प्रतिकूल है। रजोगुणी नहीं धुआं बर्दाश्त कर सकता, सतोगुणी नहीं बर्दाश्त कर सकता, रजोगुणी उस धुआं को निकाले बिना रह नहीं सकता। उसके संस्कार ही उल्टे पुलटे हैं। इसलिए कहा जाता है मां कईयां वास्ते सवादी तो कईयां वास्ते बादी। एक ही चीज है, पर अगर पूछे जाए कैसे, गुणों के कारण से, गुणों ही से फितरत के मजबूर आगे भगवान जी गीता ये बता देते। एक के लिए वही वस्तु अनुकूल है, दूसरे के लिए वही वस्तु प्रतिकूल है, एक के लिए वही वस्तु प्रिय है, एक के लिए अप्रिय। बताइए आप क्या करी व्यास जी करें कि किसके लिए क्या सुखकारी क्या दुखकारी। फिर और देखिए, मैं इशारा करता हूं, टाइम आपको गुजर गया। आज आपके लिए अनुकूल है, हाँ ध्यान देना जरा मेरी और देख लो सारे, जो वस्तु आज आपके लिए अनुकूल है, व्यास जी कहते हैं चंद दिनों के बाद उल्ट हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। है आज कितना रुपया, पिता ने 4 लाख रुपया खर्च किया और बड़े धूमधाम से शादी की, 4 महीनों के अंदर क्या शादी विपरीत हो गई। आज शादी खानाए आबादी और कल खानाए बर्बादी। आज आपके अनुकूल है ना शादी, तो जो चीज आज अनुकूल है, ध्यान देना मेरा एक एक बच्चा गीता जी को अब ध्यान से सुने। जो वस्तु आज अनुकूल है, क्या गारंटी है कि ये हमेशा अनुकूल रहेगी? नहीं रह सकती, क्योंकि परमात्मा का नियम एक चल रहा है, उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। कभी ना भूलना, मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, मेरी बेटियां मेरे पढ़े लिखे भाई जरूर लाभ उठाए। प्रकृति का नियम है, जो चीज आज आपके लिए लाभकारी है, चंद दिनों के बाद वो लाभकारी नहीं रहेगी। क्यों? उस वस्तु में भी फर्क आ जाएगा और आपके मन के सतार में भी अंतर आ जाएगा। ध्यान देना बच्चे, मैं खामोश होने जा रहा हूं। जिस वस्तु के लिए आज आपने मर के प्राप्त किया है, ये आपके मनो अनुकूल है, चंद दिनों के बाद ना वस्तु अनुकूल रहेगी, ना आपके मन का सतार अनुकूल रहेगा। फिर क्या होगा? फिर भगवान का फरमान ही सच होना ना, इसी से प्रगट हो ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, इसी से प्रगट हो। दुनिया में कोई चीज नहीं जो हमेशा ही किसी को सुख देती रही हो ही नहीं सकता। दुनिया बनाई भगवान ने बड़ी विचित्र है। और दुनिया वालों, और ग्रस्त आश्रय में रहने वालों, मेरी गीता की सुनो, मेरे भगवान का नियम सुनी अनसुनी न करना। इसी नियम को न जानने कारण से बतेरे दुखी हुए, बड़े रो रो के मरे, आत्महत्या कर गए। आज वस्तु अनुकूल है, न चंद दिनों के बाद नहीं रहेगी, चंद दिनों के बाद ना आप उसके मुताबिक रहेंगे, ना वो आपके मुताबिक रहेगी। इसलिए आज घर घर में बर्बादी हो रही है, घर घर में दुखी या टेंशन की बीमारी चारों ओर होनी है, क्योंकि आप बुरी तरह डिपेंड करते हैं प्राणी पदार्थों पर जो कि बदल रहे गए। आपके मन में शिकवा है, जिसके प्रति शिकवा, चलो उसके बाद मैं चलूं, ये ऐसी नहीं रही, इसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया, बड़ी बेइज्जती की। अब मनोरी चुप रहा, मनोरा तू बोल, ये मुझे यूं कहती है, हाँ अब मैं इनके बांधे फोड़ू। आप तो सानी है, मनोरमा ने मुझे कहा मैं इनके बांधे फोड़ू, मुझे कहती शर्म आती है, पर आप तो पढ़े लिखी हैं, आप ही बताइए, ताड़ी एक हाथ से बैठती है, ताड़ी हमेशा 2 हाथ, ताड़ी कसूर उसका भी है, कसूर उसका भी। इसका मतलब क्या 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 सब दिन होत ना, किस मजबूती आप कहोगे कि ये अनुकूल प्रतिकूल? अगर ये कहावत ठीक है, नियम है, सब दिन होते एक समान, अगर ये नियम ठीक है कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, तो सदा सुखी संसारिक रूप में कोई नहीं रह सकता। संसारिक रूप में सदा सुखी कोई नहीं रह सकता। याद रखना, संसारिक सुखी सदा संसारिक रूप में सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि संसार में 2 चीजें चल रही हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट।
अंग्रेजी बोलते अपनी भाषा में व्यक्तिगत, दूसरी क्या बोलूं, वस्तुगत। और पढ़े लिखे बच्चों, आई एम द सब्जेक्ट एंड यू आर द ऑब्जेक्ट। हम दोनों बड़ी सुखी हैं, हम दोनों बड़ा प्यार करती हैं, एक ही थाली में रोटी खाती हैं, हाँ, हम एक ही गिलास में पानी पीती हैं। देखो हमारी मूर्खता। और फिर क्या हो जाता है, फिर देखो हमारे में कोई न कोई बात आ जाएगी। ये प्रकृति का नियम है। कितना अच्छा कवि कहता है, भारत का कवि, कभी इसको याद कर लेना और एकांत में बैठ के या अपने बाथरूम में बैठ के रो लेना। कैसा गजब का नियम है। जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, चाहे मेरी पत्नी थी, चाहे मेरे पति थे, चाहे मेरे पुत्र था, चाहे मेरी बहू थी, चाहे मेरी नौकरी थी, चाहे कोई भी था, चाहे मेरी माँ के भाई मामा थे, चाहे मेरी माँ की बहन मासी थी, चाहे मेरी माँ का माँ नानी थी, चाहे मेरी माँ का बाप नाना था, चाहे मेरे पिताजी की ओर से रिश्ते थे, जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हमारे काट खाने को। ए नागपाली, मेरे आगे पीछे बैठे नागपाल, जिन्हें मैंने हार बना के अपने गले में किया था वही आज बन गए। मैं फिर कहूंगा, जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हमारे काट खा। किस बलबूते तत्ता पानी दुनिया के हालात द्वारा हम सुख पाए, कभी नहीं हो सकता। जाकर विचार कर लेना। आज कुछ चीजें आपके अनुकूल है तो आप सुखीगे, पर ये सदा अनुकूल नहीं रहेंगी। ओ मेरी लाडली बेटी, मेरी मैया मताए शायद न समझे, दुनिया की सब चीजें सदा हमारे अनुकूल नहीं रह सकती। हम उनके अनुकूल नहीं रह सकते, हाय वो हमारे अनुकूल नहीं रह सकते। ये न कहना कि उनका दोष नहीं है, हम उनके अनुकूल नहीं रह सकते, वो हमारे अनुकूल। फिर क्या होगा, दोनों आपको पिटांगे, आहा दोनों, आहा आहा आहा, तो दोनों रोया करेंगे, आए आहा आहा आहा, दोनों दुखी होंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एज वेल। और इसलिए घर घर में दुख है, घर घर में दुख, और घर घर में रो रही है, चू चू मेरा बूंदा फाता। एक तो बोल रहा चू चू, चूंकि उसने उसका खिच्चर खा लिया था, चिड़ी जो है चिड़े ने चिड़ी का हिस्सा खा लिया और खा के ना चक्की के गाले में छिप गया। और चिड़ी आई नहा धो करके बाद और अपने देखने को सारा खिच्चर खाया पे, अपने चिड़ी को देखा तो गाले में छिपा हुआ है, तो वो फिर उसने हथी घुमा दी। अब उसका पर जिसको बूंदा कह रही है, अब वो चू चू मेरा बूंदा पाता, मेरा पर फंस गया। और चिड़ी बोली क्यों पराया खिच्चर खाता, क्यों पराया चू चू मेरा बूंदा पाता, क्यों पराया खिच्चर खाता। अगर आप विचार करें हम सब पे लागू होता। क्यों हमने परमात्मा की चीजों को अपना बनाया, क्यों अपनी छाप लगाई, ये मेरी है, जबकि हम क्या खाली आए थे और देखा है सबको खाली जाते हुए। फिर ये चीजें अनुकूल प्रतिकूल हो जाती है तो फिर चिड़ी चिड़ी वाला चू चू मेरा बूंदा पाता, री क्यों पराया, वे क्यों पराया खिच्चर। कि मैं बहुत दुखी हो गया, तो क्यों भगवान की चीजों को अपना समझा, क्यों इन पे अपनी छाप लगाई, जबकि नियम था ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख उसी से प्रगट हो। जितनी समझ आई है आज जाकर विचार कर ले। शुक्र है आज कई वर्षों के बाद भगवान ने एक निराले ढंग से अपनी गीता का ज्ञान शुरू करवाया। अर्जुन विषाद योग, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।